हेलो दोस्तों, आज हमारा वही टीजीटी का आपका पार्ट वन ही है। और पार्ट वन का ये पार्ट हमारा वन ही चल रहा है। पार्ट वन का बी है। इससे पहले हमने पार्ट वन का ए किया था, उसमें हमने सिनोनिम्स किए थे। आज हम एंटोनिम्स किए। जो भी आपके इंग्लिश से संबंधित जो भी एग्जाम है जहां पर वोकेब की, देखो वोकेब चाहे कितनी भी कम क्यों ना आए, आती तो सभी पेपर में है जिसमें इंग्लिश का पार्ट अटैच है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी की, यहाँ पर आपका रोल वोकेब का कई गुना बढ़ जाता है और इससे ही सब खेला हो जाता है। अगर वोकेब किसी स्ट्रोंग है तो वो ही अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपको हमारे चैनल के बारे में पता ही है, HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर कल से हमने एक वोकेब की सीरीज चला रखी है। इसको आप जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको इतनी बार रिपीट करें कि ये सब वर्ड्स आपके हर समय जहन में होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फ्रेलिटी, कमजोरी या दुर्बलता। देखो इसमें भी आपको बताना चलूंगा मैं ताकि कोई आपकी क्लियर ना हो और वो आपकी हो जाए। FRAILTY, फ्रेलिटी, कमजोरी या दुर्बलता। स्ट्रेंथ आप सभी को पता है, मजबूती, कठोर। STRENGHT। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोहिबिट्स, PROHIBIT। प्रोहिबिट्स माने रोकना। परमिट, आज्ञा देना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। PERMIT, परमिट। नेक्स्ट मैमोथ, आप सभी को पता है इसका अर्थ होता है विशाल, विशाल का है, भीम का है। MAMMOTH, मैमोथ, विशाल या भीम का है। टीनी, छोटा। ठीक है, TINY, टीनी, छोटा। नेक्स्ट एमलगामेट, मिलनसार या मिलाना या जोड़ना। AMALGAMATE, मिलाना या जोड़ना। सेपरेट, अलग करना। SEPARATE, सेपरेट, अलग करना। नेक्स्ट बेसीज, बेसीज, BESEECH, बेसीज, विनती करना। बुली, BULLY, कठोरपन। स्टैंड, कान फोड़ू, कान फोड़ू था जो आपके कानों को सुहाना ना लगे, जो आपको शोरगुल, यानी शोरगुल भी आप कह सकते हैं। STRIDNT, स्टैंड, कान फोड़ू। प्लीजेंट, सुहावना। PLEASANT, प्लीजेंट, सुहावना या सुहावना संगीत जो आपके कानों को क्या लगे, अच्छा लगे, सुहाना लगे। मिलिटेंट, उग्रवादी, उग्रवादी। MILITANT, मिलिटेंट। और पैसिफिस्ट, समाज सुधारक भी आप कह सकते हैं, शांतिवादी भी आप कह सकते हैं। FACIFIST, पैसिफिस्ट। एक्लेमेशन, एक्लेमेशन कहते हैं अभिनंदन, किसी का वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। ACCLAMATION, डेनिसेशन, किसी को धुतकारना, किसी का तिरस्कार करना। DENUNCIATION। नेक्स्ट ब्लिस, शायद हमने पहले सिनोनिम के पार्ट में ये किया था, वहां पर हम सिनोनिम्स का जाना था और यहाँ पर हम क्या जानेंगे, इसका एंटोनियम जानेंगे, इसका अपोजिट वर्ड जानेंगे। परमानेंट,
BLISS ब्लिस, परमानंद, मिजरी MISERY, यूफोनियंस कर्णप्रिय। देखो कर्णप्रिय जो कानों को क्या लगे, सुहावना लगे, ये इसका कानपुर का क्या है, इसका प्लीजेंट का क्या है, सिनोनियम है। प्लीजेंट का आपका ये आपका यहां पर इसका सिनोनियम है, इसलिए मैंने इसका दूसरा लिखा। कर्णप्रिय समझ में आपके ना आए तो इसका सुरीला भी हो सकता है, मधुर, सुहावना। स्टेम जो आपको सुहावना ना लगे यानी कानफूरू हो, स्टेम ये आपका यहां पर इसका सिनोनियम है। इसके बाद मेंटेस सावधान, स्लोवेनली METICULOUS, सावधान, स्लोवेनली SLOVENLY। ओपुलेंट OPULENT, धनी, अर्थात रिच का सिनोनियम। नेक्स्ट अपोजिट है इसका पूर, POOR, पूर। ठीक गाइस। इफेक्ट EFFETE। देखो स्पेलिंग, ये आपके वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक्स जो एरर आता है ना, स्पेलिंग लेते हैं बीच में से गैप लेते हैं, तो उसमें भी ये आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए आप इसमें पर विशेष ध्यान दें। EFFETE जो मैंने बताने का मेन पर्पज है वो क्या है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना, क्या कर देगा, यहाँ पर आपको ए का हटा दिया और दे दिया, इसमें ये क्या मिस्टेक है बताएं, आप फिल करें। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे फिल करें, तो इसलिए इनको भी आप अपने दिमाग में उतार लें। इसका अर्थ क्या है, दुर्लभ, दुर्बल या कमजोर, स्ट्रॉन्ग। और ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, आपको एक क्वेश्चन मैसेज करना है। मैसेज में आपको क्या लिखना है, इसका सिनोनियम आपको लिखना है और इसका भी आपको सिनोनियम लिखना है। मेरी याददाश्त में ये बना हुआ है कि आपको इस स्लाइड का पहला ही क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन वर्ड क्या थे, दोनों डिफरेंट थे। तो आप याददाश्त, पहले तो आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अपने खुद के माइंड से आपको लिखना है जो आप लिखेंगे, फिर आपको अगर कोई डाउट लगता है फिर आप उसमें देख सकते हैं। एक्टर्स, प्रस्थान, कहीं किसी स्थान पर जाना, प्रस्थान करना, EXODUS। इनफैक्ट किसी स्थान से आना, या तो जाना और ये है आना, INFLUX, INFLUX। नेक्स्ट ग्रिम, उदास, रिम भी बोलते हैं, ग्रिम भी बोलते हैं, डजंट मैटर, ये कोई प्रोनाउंसिएशन की बात। तो देखो अगर आप बहुत से क्या करते हैं, को एक किस्म की क्या होती है, चूल होती है कि ये उलझा देने में, हम तो ग्रिम बोलेंगे ना, हम तो रिम बोलेंगे। आपने अपने ग्रथ बोला, इसको कुछ ये पुअर है, पूर बोलेंगे, सूत्र से पूरी होता है, कुछ पुअर बोलेंगे, भाई पुअर ग्रथ बोला तो ग्रथ पढ़ा रहा है तो कर रहा है, तो उनके अंदर एक चूल होती है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना, आपको ध्यान क्या देना है, आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है, आपको भाव पर ध्यान देना है और आपको अपोजिट वर्ड पर ध्यान देना है। जो यहां पर जब आप ये मायने बात कब रखती है प्रोनाउंसिएशन की, जब आप कहीं टीच करें, लेक्चर दे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिस समय आपको बोलने में जो सीखो, देखो आप स्पेलिंग के हिसाब से ग्रीन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जी याद रहेगा। ठीक है, जी को याद रखने के लिए आप रिम ना बोलकर ग्रीन बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, उदास, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल माने क्या होता है, आनंददायक, खुश, प्रसन्न, बुलिश,
तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जो लिखा हुआ है सेम, जो उसमें साइलेंट वर्ड है उसको भी बोलूं। क्यों? साइलेंट वर्ड को बोलने से क्या होता है कि आपकी स्पेलिंग वो याद रह जाती है। अगर आप उसको बिना साइलेंट वर्ड के बोलेंगे तो फिर क्या होगा, आप उसको लिखने में भी भूल जाएंगे। ठीक है, BOORISH, एसबी, जेंटिल, GENTLEL, जेंटिल। नेक्स्ट एमनेस्टी, अक्षमा। वैसे तो एमनेस्टी का प्रॉपर जो अर्थ होता है अक्षमा करना होता है, राजनीतिक अक्षमा, यानी कि राजनीतिक माफी। ठीक गाइस, एमनेस्टी। लेकिन आप यहाँ पर अगर इसका सिनोनिम आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप, सॉरी, इसका एंटोनियम आपको पनिशमेंट मिलता है तो आपको एंटोनियम यहाँ पर पनिशमेंट ही लगाना है। इसका अर्थ आपको अक्षमा ही मांगना है। ठीक गाइस, मिस्टी, MUSTY, सड़ा हुआ, खराब, एक्सपायर माल, गंदा, ये सब इसके हिंदी के सिनोनियम है। मिस्टी। फ्रेश, ताजा, FRESH। वैनिटी, VANITY, वैनिटी, घमंड, ईगो सिनोनियम इसका ईगो हो सकता है। ठीक है, यहां पर इसका कुछ क्या होगा, मोडेस्टी, शालीन व्यक्ति, सूझबूझ वाला व्यक्ति। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये पार्ट 1 का बी, हमने ए तो पहले ही कर लिया था, कल किया था हमने, आज हमने बी भी कंप्लीट किया है। और उससे आगे हम कुछ और, यानी 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया। पार्ट, हर पार्ट को हम 4 ABCD में डिवाइड करेंगे। तो गाइज आप इसका एक प्यारा सा छोटा सा नोट्स बना लें और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटा है, जो बेल है, जो घंटा के निशान है, उसको प्रेस कर लें ताकि आपको जब हम वीडियो बनाएं और बनाने के बाद तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देखना ना भूलें। ठीक है, एक बार फिर से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक प्यारा सा छोटा सा नोट्स अवश्य बना लें। ठीक है, क्योंकि ये हम आपको 3000 से अधिक ये वोकेब कराएंगे और इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। अगर फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि ज्यादा नहीं तो 80+ वोकेब आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगी। एक हमने पहले भी आप लगभग 50-55 वीडियो वोकेब के ही डाल रखी है, वो और ये, इन दोनों से आपको लगभग इससे बाहर कोई भी आपके पेपर में कोई सिनोनियम्स या एंटोनिम्स नहीं जाएंगे, आपको इसके अंदर से ही मिल जाएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।